अब तक आपने देखा, विन को पता चलता है कि उसकी शादी रिद्धि से हुई थी और रिद्धि और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। कबीर मंजरी के आदेश पे रिद्धि पर जानलेवा हमला करता है। विन रिद्धि को अस्पताल लेके जाता है और रिद्धि की इस हालत का गुनहगार शिवम को मानता है। शिवम को पता चल जाता है कि मंजरी ने ही रिद्धि पर जानलेवा हमला करवाया था। मंजरी शिवम और जूही को किडनैप करवा लेती है और मंजरी शिवम को ब्लैकमेल करते हुए विन के लिए एक वीडियो भिजवाती है। शिवम जैसे ही विन को मंजरी का सच बताने वाला होता है, मंजरी उस पर गोली चला देती है। विन शिवम के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है, लेकिन रिद्धि को लगता है विन कुछ छुपा रहा है। कुछ तो है इस पेंटिंग में। अब आगे। विन तो अब जेल से बाहर आने से रहा, उसको तो फांसी हो ही जाएगी और फिर उसके बाद इस पूरी जायदाद की मालकिन बन जाएगी मेरी प्यारी ताई। और इसलिए मैंने उनके मनपसंद का सारा खाना बनाया ताकि मैं उनका दिल जीत सकूं। क्या पता मैडम खुश होके इस पूरी जायदाद में से थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। हमारी प्राची माता और रसोई घर में काम कर रही है। वैसे तो तुझे सबको सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, फिर आज ये किचन में किसके लिए खाना बनाया जा रहा है? दीदी, आपको मेरे खाना बनाने से कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं पगली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुझे इस तरह से काम करते देख। जानती हूँ कि तू ये सब क्यों कर रही है। तू यहाँ खाना बनाने में लगी रहे और मैं वहाँ सिद्धि से अपनी सेटिंग कर लेती हूँ। I'm sorry, I'm really sorry गौरी भाभी। तुम्हारी और मेरी किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। अब देखो ना, हम दोनों के पति जेल में हैं। मैं समझ सकती हूँ एक औरत के लिए उसके पति के साथ की क्या अहमियत होती है, पर तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गौरी भाभी, मैं नहीं जानती थी कि आपको मेरी और विनू की इतनी चिंता है। आपका तो नहीं पता, मगर मैं अपने विनू को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहने दूंगी। गौरी भाभी, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं, तो क्या आप कुछ देर के लिए जूही को संभाल सकती हैं? वो दरअसल मुझे विनू से मिलने जाना था। बेचारी बच्ची ने अभी अभी अपने पिता को खोया है। किसी ने उस नन्ही सी जान के सामने उसके पिता पर गोली चलाई है। उस बच्ची ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। और वैसे भी बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू गौरी भाभी, थैंक यू सो मच। तेवर तो देखो इस मैडम के। अब उस जूही को मैं संभालूंगी। हे माता रानी, अब तो आप ही कोई चमत्कार करो। कैसे बात करूं ताई से? जल्दी कर प्राची, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। ताई, ताई सुनो ना। कुछ कहा आपने? ताई, मैं अपनी ताई को ताई नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? प्राची, तेरी ताई तो उस आग में जल के 2 साल पहले ही मर गई थी ना। ताई, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। आई एम सॉरी। अब देखो ना, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट चाइनीज डिश बनाई है। चलो चलो ताई। प्राची, मेरे सामने नाटक बंद कर दे।
जब मुझे तेरी मदद की जरूरत थी तब तो तूने मेरी मदद नहीं की। मेरे पास एक और गवाह है इस घर में जो ये बता सकता है कि मैं सिद्धि जोशी हूँ, मेरी बहन प्राची जोशी। क्या बकवास है ये? मैं तुम्हारी बहन कब से हो गई? क्यों कर रही है अभी ये सब? और वैसे भी मैं जानती हूँ ये सब करने के पीछे जरूर तेरा कोई मतलब होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे ऐसा लग रहा है कि बीनू की सारी चीजों पर मेरा हक हो जाएगा, इसलिए तो ये सब कर रही है? ताई, आप क्या बोल रही हो ये सब? अपनी छोटी बहन को माफ कर दो ना ताई। I'm really sorry। प्राची, जो तूने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं तुझे माफ कर भी दूं, लेकिन जो तूने आई बाबा के साथ किया है ना, उसके लिए माफ नहीं कर सकती मैं तुझे। एक भी बार सोचा नहीं ना तूने उनके बारे में? कभी गई है उनसे मिलने? कभी जाने की कोशिश की? क्या बीत रही होगी उन पर मेरे जाने के बाद? कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, तुझे याद कर रहे होंगे या नहीं? ऐसे कैसे खुदगर्ज बन सकती है तू प्राची? ताई, बस झालं प्राची। कि तेरी ताई ताई वाली नौटंकी मेरे सामने नहीं चलने वाली। ना मैं तेरी ताई हूँ और ना तू मेरी बहन। कर लगा? ताई, जूही बेटा, आपने मेरी पेंटिंग निकाली? हाँ, किस लिए? इसलिए क्योंकि आप मिष्टी को बताना चाहते थे कि गोली मैंने मारी है। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है। इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। अरे लगता है आप तो सचमुच डर गई। अगर दोबारा आपने मिष्टी को मेरे बारे में सच्चाई बताने की कोशिश की ना, तो बताइए क्या होगा? हाँ? तो फिर मैं आपकी मिष्टी को भी आपके पापा के पास पहुंचा दूंगी। मतलब समझी? नहीं समझी? मतलब ये कि मैं आपकी मिष्टी को गोली मार दूंगी। पिशक्याओ! कितना डरती है। और फिर तो देखना चाहती है कि गोली मारने के बाद मिष्टी कैसे लगेगी? एक मिनट। ऐसे लगेगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब तू देखना चाहती कि मिष्टी कैसी लगेगी गोली लगने के बाद? देखो। समझ लगा? हाँ? हे माता रानी, ये जूही को क्या हुआ? अरे वो खेल रही थी, देखो ना पूरा रंग उड़ेल दिया है अपने आप पे। क्या कर दिया है? गौरी, सिद्धि कहाँ है? वो तो देवर जी से मिलने के लिए गई है ना। ये लो, मौका मिला नहीं और लैला चली गई अपने मजनू से मिलने। हाँ। थैंक यू इंस्पेक्टर सर, आपने हमें यहाँ मिलने का मौका दिया। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। जी। वीनू, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लाई हूँ। सिद्धि, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, अभी रहने दो। मिसल पाव। तुम मिसल पाव के लिए मना कर रहे हो? चलो आओ।
तुम भी ना अपनी बात मनवा ही लेती हो। वीनू, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? जूही ने ये पेंटिंग बनाई है। क्या तुम इसे देखकर बता सकते हो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी? वीनू, 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 ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि शिवम को मैंने मारा है, मैंने उसे गोली मारी है। ये सब क्या ऐसे थी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? बंद करो ये सब करना तुम। भोसले, हाँ सर. ती राघव मर्डर केसची पीएम रिपोर्ट आली काय? नाही आली सर. ये तो माने काका है। एक काम कर, फॉरेंसिक को फोन करो और पूछो कब तक रिपोर्ट आएगी। ये केस मुझे जल्द से जल्द बंद करनी है, समझ लगा है? हाँ सर. अरे माने काका, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आपको देखा है। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे पहचाना नहीं। माने काका, मैं आपकी सिद्धि हूँ। सिद्धि जोशी। सिद्धि? सिद्धि जोशी? ये कैसे हो सकता है? वो बेचारी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और इस सब का जिम्मेदार विन कुंद्रा है। और एक बार फिर विन कुंद्रा अपने लॉयर शिवम सेन के मर्डर केस में अंदर गया है। मेरा बस चले तो मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूं। नहीं माने काका, आप एक बार फिर गलत समझ रहे हो। और ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तुम हो कौन? सर, ये अनिकेत जोशी साहब की बेटी है, सिद्धि. ये सिद्धि है, मगर चेहरा? आप वो बहुत लंबी कहानी है काका, किसी और दिन बताऊंगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि मेरा वीनू किसी को नहीं मार सकता। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। वो पहले भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर है। माने काका, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब। यस. इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये कुंद्रास के साथ हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। रिपोर्ट मागून ठेवा। सब प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सब मिस्टर विनायक कुंद्रा किसी को नहीं मार सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते। सर, आप उनकी फैमिली को तो जानते ही हैं। वो ऐसे फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते। सब सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सर, जो क्राइम स्पॉट पर आपको एविडेंस मिले, क्या आप वो मुझे एक बार दिखा सकते हैं? सर प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सर प्लीज। ठीक है, आइए मेरे साथ. ये कागज के टुकड़े वहां क्या कर रहे थे? मुझे अरेस्ट करवा के, लेकिन नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तो मैंने भी तो यहाँ आ
ये जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है। किसकी लिखावट है ऐसी? सिद्धि, तुम यहाँ? अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, अगर मुझे पता होता कि तुम भी यहीं आ रही हो तो हम दोनों साथ ही आ जाते। वो माँ, मुझे इंस्पेक्टर साहब से कुछ जरूरी काम था इसलिए। अच्छा। सिद्धि, क्या आपको इन कागज के टुकड़ों से कुछ पता चला? जी नहीं। ये कौन से कागज के टुकड़ों की बात हो रही है? माँ, ये तो वही नोट है जो मैंने शिवम को पढ़ने को कहा था। अइगो, कहाँ फंस गई मैं? ये जूही की पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है? इस महारानी ने उस नालायक से सच का पता तो नहीं लगा लिया? इस पे कुछ लिखा तो है लेकिन मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन फटे हुए कागजों में क्या ढूंढ रही हो तुम? सिद्धि, मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? ये माँ को क्या हो गया? मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों लग रही है? मानो कि मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली हो। हाँ माँ, इंस्पेक्टर साहब, विनायक के फोन में शिवम ने एक वीडियो भेजा था। मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो को अगर हम बारीकी से देखें तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। ओके, ये लीजिए, आप चेक कर लीजिए। जी। मुझे जेल भेजकर तूने मेरा खेल खत्म कर दिया, पर खेल तो अब शुरू हुआ है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब देखना है, हाँ? मुझे जेल भेजकर तूने मेरा खेल खत्म कर दिया, पर खेल तो अब शुरू हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो देखिए, आप जरा गौर से देखिए। इसमें शिवम सिर्फ 2 से 3 लाइनें बोल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ये लाइनें कहीं देखकर बोल रहा है। इसका मतलब ये लाइनें उसकी खुद की नहीं है, कोई उससे जबरदस्ती बुलवा रहा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। हो सकता है शिवम को ये सब करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। जी इंस्पेक्टर साहब, हो सकता नहीं, यही है। और मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन है सबके पीछे। कौन है जिसने जूही को अगवा कराया? कौन है जिसने शिवम को ये सब करने के लिए मजबूर किया? और कौन है जिसने शिवम पर गोली चलाई? अरे दीवा, इस रानी ने तो पूरी की पूरी बासी ही पलट दी। अब इस मुसीबत से कैसे निपटूं? कुंद्रा साहब, इस वक्त हमारा पक्ष बहुत ही ज्यादा कमजोर है। विन को बेगुनाह साबित करने के लिए जरूरी है कि हम ये साबित करें कि उस दिन वहां पे कोई और भी था जिसने ये सारा खेल खेला। मंजरी, याद कर, तू थी ना वहाँ पे, याद कर, कोई और था वहाँ पे कि नहीं? शंकर, अगर कोई और वहाँ होता तो मैं अभी तक चुप बैठी होती। और अगर तू भूल गया है तो मैं तुझे याद दिला दूं कि विनायक मेरा भी बेटा है। जान बसती है मेरी उसमें। कुंद्रा साहब, फैक्ट्री की दीवार पे लगे गोलियों के निशान से ये साफ जाहिर होता है कि उस दिन फैक्ट्री में इनके अलावा वहां कोई और भी था। मिस्टर अग्रवाल, ये भी तो हो सकता है कि उस चौथे इंसान ने शिवम और विनायक से ये सब जबरदस्ती करवाया हो। क्योंकि जहां तक मैं शिवम को जानती थी, मुझे नहीं लगता कि शिवम ये सब कर सकते थे। पापा जी, कल मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पर क्राइम स्पॉट पे मिले कुछ एविडेंसेस देखे मैंने। और उस कागज पे जो लिखा हुआ था वो एग्जैक्टली सेम लाइनें थी जो शिवम ने उस वीडियो में बोली थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे शिवम से वो लाइनें कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है।
हाँ पापा जी, शिवम एक लॉयर था, बोलना उसका पेशा था। किसी और के लिखी बातें बोलने की उसे क्या जरूरत आन पड़ी? पर ये बात भी मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि विनायक भी हमसे कुछ जरूर छुपा रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि विनय ऐसा कर क्यों रहा है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक एक सवाल उठते जा रहे हैं। जूही को अगवा किसने किया? विनोद को छुपा क्यों रहे हैं? फिर वो लेटर, वो हैंडराइटिंग। ये सिद्धि सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रही है। ये ऐसे ही करती रही तो मैं पकड़ी जाऊंगी और सबको मेरे सच का पता चल जाएगा। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा।